हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। इसलिए बात कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होता है या उसका प्रोडक्शन होता है, उसमें कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 3 स्पेशलिटी केमिकल्स स्टॉक्स के बारे में जो किसी न किसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां उसके साथ जुड़ रही है और उस क्षेत्र में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। और इसलिए भी बात करें केमिकल्स के बारे में क्योंकि इंडिया का जो अभी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है, जो कि जिसका आउटले लगभग यहाँ पे $20 बिलियन का है, जो कि सेमीकंडक्टर मिशन फर्स्ट की बात करें तो जो लगभग यहाँ पे 10 बिलियन का था, उससे यहाँ पे डबल आउटले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसमें पूरा एक इकोसिस्टम, चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसके रॉ मटेरियल, केमिकल्स, उसका प्रोडक्शन, उसका पैकेजिंग, सारा कुछ जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन, उसे यहाँ पे स्टेब्लिश करने की सरकार की कोशिश है। तो इसमें ऐसे में जो केमिकल्स जो इस्तेमाल होते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में, किस तरीके से होते हैं इसको आगे जानेंगे हम लोग। उसको लेके भी यहाँ भी काफी बेनिफिट कंपनी को हो सकता है। तो चलिए जानते हैं सेमीकंडक्टर और स्पेशलिटी केमिकल्स कैसे यहाँ पे काम आते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, डिफेंस हो, घर की जो भी सामान हो, चाहे वो हमारे माइक्रोवेव हो, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, टेलीविजन हो, सारे चीजों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में देखें तो ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में काफी यहाँ पे बड़ी साबित हो सकती है। अगर अभी देखें तो चाइना इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताइवान इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडिया का भी यहाँ पे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का यहाँ पे टारगेट है। अगर यहाँ पे बात करें केमिकल्स के बारे में तो चिप प्रोडक्शन में जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है काफी इंडिस्पेंसिबल होता है इन एवरी स्टेप, यानी कि प्रोडक्शन शुरू होने से लेकर फाइनल होने तक केमिकल्स का काफी इस्तेमाल होता है। जैसे उसमें अगर यहाँ पे बात करें तो फोटोलिथोग्राफी में, ईचिंग में, डॉपिंग में, उसके क्लींजिंग में तो काफी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे जैसे अगर भारत जितना छोटा चिप बनाएगा उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल का जो इंटेंसिटी है, जो उसमें वॉल्यूम है, वो काफी बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जितना हम छोटा यहाँ पे नैनो माइक्रो चिप्स या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ऐसे में देखें तो यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे मार्केट केमिकल्स का स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से स्टॉक है। और अगर जो भी स्टॉक की बात करेंगे अभी देखें तो पिछले 2-4-5 दिन में काफी यहाँ पे तेजी भी आई है, इसके बावजूद भी अपने ऑल टाइम से काफी नीचे स्टॉक है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। आपको भी स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और ऐसे भी मेरा सब्सक्राइबर काफी कम है तो आपकी सपोर्ट की जरूरत भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे देखें तो दीपक नाइट्राइट है। ज्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल जो काम की चीजें उस पर फोकस करेंगे। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पे केमिकल इंटरमीडिएट कंपनी है जो लगभग 35 प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो इनके पास है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग कंपनी के बारे में तो ये कंपनी लगभग यहाँ पे 40 बिलियन का न्यू प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे, जिसमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हो, उसके लिए यहाँ पे न्यू फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे स्टेब्लिश कर रही है। और यहाँ पे बात करें दीपक नाइट्रेट के बारे में तो ये हाईली प्यूरिटिक ईचिंग और क्लीनिंग केमिकल्स है वो सप्लाई करती है, जो कि सेमीकंडक्टर के वाटर जो वेफर फैब्रिकेशन होता है उसमें काफी एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो इस तरह से देखें तो काफी बड़ा यहाँ पे रोल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में दीपक नाइट्रेट का। इसके अलावा बात करें तो दीपक नाइट्रेट के शेयर प्राइस की बात करें तो लगभग ये 40% अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। इस साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग नेगेटिव 40% यहाँ पे रिटर्न दिया है, यानी कि 41% डाउन ही स्टॉक हुआ है। तो आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं, हालांकि ये चार्ट अपडेटेड नहीं है, 4-5-6 दिन पहले का चार्ट है, तो आप जाके फिर से जो करंट चार्ट है वहां पे शेयर प्राइस देख लीजिएगा। लेकिन अभी भी ये स्टॉक काफी यहाँ पे डाउन है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स के बारे में जानते होंगे आप, काफी बड़ी कंपनी है केमिकल्स के सेक्टर में। इसके बिजनेस की बात करें तो जो सोडा एस बनती है उसके यहाँ पे ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोडा एस का। इसके अलावा बात करें तो बिजनेस के बारे में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। जियोग्राफिकली देखें तो काफी डाइवर्सिफाई है। अगर यहाँ पे बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का तो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टाटा केमिकल, तो काफी बड़ी कंपनी है केमिकल्स के सेगमेंट में। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो कंपनी अगर देखें तो जल्दी हाई प्योरिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ये एमओयू साइन कर रही है मैरेक कंपनी से, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल सप्लाई कर सके। जो इनकी ही ग्रुप की कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सेमीकंडक्टर फैब यहाँ पे
धौलिया गुजरात में स्टेब्लिश होने जा रहा है, वहां पे कंपनी सप्लाई करेगी। तो इसी ग्रुप की कंपनी है, केमिकल्स बनाती है, तो टाटा केमिकल्स को ऑब्वियसली काफी यहाँ पे बेनिफिट होगा। और यहाँ पे शेयर प्राइस की बात करें तो कुछ दिन पहले यहाँ पे बड़ी तेजी भी देखने को मिली है और यहाँ पे अभी भी स्टॉक प्राइस काफी यहाँ पे डाउन है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है लिंडे इंडिया, जो कि बीओसी ग्रुप की एक सब्सिडी कंपनी है, जो कि यूके की एक कंपनी है, जहां पे लगभग 75% स्टेक है। तो एक तरह से देखें तो ये विदेशी कंपनी है, जिसका अगर यहाँ पे बात करें तो इंडस्ट्रियल मेडिकल गैसेस मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रायोजेनिक और नॉन क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये 3 बिजनेस सेगमेंट है, गैस का हो गया, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया, हेल्थ बिजनेस हो गया और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन। तो काफी बड़ा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस इस कंपनी का भी है। और यहाँ पे बात करें तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्टिवली एक्सपेंड कर रही है टू सप्लाई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये अपने न्यू प्लांट है वो सेटअप कर रही है धोलिया गुजरात में, टू प्रोवाइड हाई प्योरिटी गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और क्रिटिकल स्पेशलिटी गैसेस जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, उसे सप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये प्लांट अपना एस्टेब्लिश कर रही है गुजरात में। तो ये 3 कंपनी थे जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो केमिकल सप्लाई होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें यहाँ पे ये तीनों कंपनी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और जैसे अभी के तो बात करें सेमीकंडक्टर का, तो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ अच्छे तरीके से। जैसे ये पूरा मार्केट और इकोसिस्टम डेवलप होगा तो जो केमिकल्स कंपनी है उसे भी काफी बड़ा यहाँ पे बेनिफिट होगा। और यहाँ पे बात करें कंपनी के बारे में तो जो केमिकल्स हैं वो सिर्फ इसके सपोर्टिंग रोल में नहीं है, बल्कि हर लेवल पे ये इंडिस्पेंसेबल और एक इनेबलर की तरह यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। तो देखें तो केमिकल्स के बिना जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जितना हम छोटा चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा। ऐसे में देखें तो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे केमिकल्स इंडस्ट्री प्ले कर सकते हैं। ऐसे भी देखें तो जो इंडिया का जो स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट है लगभग 2025 तक 60 बिलियन के आसपास यहाँ पे पहुंच जाएगा। जो केमिकल सेक्टर है, डोमेस्टिक केमिकल सेक्टर अगर बात करें तो उसमें 40% जो मार्केट शेयर है वो स्पेशलिस्ट केमिकल्स का है। अगर इसके ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में देखें तो लगभग 11% CAGR से कंपनी जो स्पेशलिस्ट केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है वो ग्रो कर रही है। ऐसे में देखो तो स्पेशलिस्ट केमिकल का इस्तेमाल और भी कई जगह होता है। जैसे अगर बात करें जिस तरह से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है उसमें अगर इस्तेमाल होगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा उसमें इस्तेमाल होगा, पूरा ग्लोबल चेन अगर यहाँ पे इंडिया स्टेब्लिश करती है उसमें काफी इस्तेमाल होगा। ऐसे में देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात करें तो आने वाले टाइम में काफी यहाँ पे ग्रोथ इस सेक्टर में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थे स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड 3 स्टॉक। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो केमिकल का इस्तेमाल और भी कई सारे चीजों में होता है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर में भी हो रहा है और आने वाले टाइम में काफी यहाँ पे बड़ा मार्केट इसका ग्रो कर सकता है। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में और भी कौन सी ऐसे सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो का यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट होगा जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।